नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर सर आज आपके सामने फिर से आया हूं और इस बार हमने पूरा एकदम बिल्कुल फुल प्रिपरेशन के साथ हम लोग आए हैं सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको बता पाएँ। जैसे कि आज हम लोग का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन करने का जो टॉपिक है वो है 21 से लेकर 31 ऑफ दिसंबर के बीच में आज हम डिस्कस करेंगे और इसके बीच में जितने भी तरह के आपके या तो आपके न्यूज़ कवर होंगे या अपॉइंटमेंट कवर होगा या फिर ओबिचुअरी कवर होगा, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर बार मैं आपको बताता हूं बिकॉज हमेशा क्या होते हैं कि हमारे पास कुछ नए यूजर्स आते हैं जो कि बोलते हैं कि सर का क्लासेस बहुत अच्छा लगता है, मैम का क्लासेस बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों ने क्या किया, करंट अफेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो इंद्रानी मैम है जो आपको क्या बोलते हैं आसाम प्लस नॉर्थ ईस्ट रीजन को कवर करती हैं और मैं आपको नेशनल प्लस इंटरनेशनल कवर करता हूं। तो मैम अपने तरीके से आपको न्यूज बताती हैं, हम भी बहुत ही जल्दी इसमें एमसीक्यू डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे आपके साथ। तो आज जो बेसिकली जो न्यूज है या फिर हमारा जो नेशनल और इंटरनेशनल का जो न्यूज है, ये हम लोग तीन कैटेगरी में डिस्कस करते हैं आपके साथ। पहला जो कैटेगरी होता है वो होता है अपॉइंटमेंट का, दूसरा जो कैटेगरी होता है वो होता है न्यूज का, एंड तीसरा जो कैटेगरी होता है वो होता है ओबिचुअरी न्यूज का। अंडरस्टैंड? तो ये तीन कैटेगरी में हम लोग आपको न्यूज डिस्कस करते हैं। पहला हो गया न्यूज का, दूसरा हो गया अपॉइंटमेंट का, दूसरा हो गया न्यूज का और तीसरा हो गया ओबिचुअरी का। ये तीनों सेक्शन मिला करके हम आपको कवर करते हैं। तो आज का इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट क्या है वो देखिए, यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं, यही है बेंजामिन नेतन्याहू। तो बेंजामिन नेतन्याहू टेक्स ओथ एज द इजराइल्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू का अपॉइंटमेंट किया गया। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। नेतन्याहू टुक ओथ एज द इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर, है ना। इनका जो टेन्योर रहेगा ये कब से रहेगा, 6th, और ये सबसे पहली बात कितनी बार ये प्राइम मिनिस्टर वहां के बने इजराइल के, तो आप बता सकते हो 6th टाइम, है ना। तो 6th टाइम ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अब हम आपको कुछ यहाँ पे डायग्राम दिखाएंगे। सबसे पहली बात, आप यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हो और आप यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू को आप देख रहे हो। यहां पे आप देख रहे हो इजराइल, ये वाला जो पार्ट है ये इजराइल का पार्ट है ना, इजराइल। सो इजराइल का जो कैपिटल है वो होता है आपका जेरूशलम। देखो यहां पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजराइल। तो कैपिटल आप बोल सकते हो जेरूशलम। तो वैसे इजराइल का कैपिटल है जेरूशलम, करेंसी विल बी द सिकल। अब यहां पे हमें यह देखना है कि इजराइल के साथ साथ और इसका नेबरिंग कंट्री कौन कौन सा यहां पे है। तो आप जैसा कि आप देख रहे हो, इस साइड में आपका इजिप्ट है, इधर आप देख रहे हो जॉर्डन है, इधर ये आप देख रहे हो ऊपर में सीरिया है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि इजराइल का नेबरिंग कंट्रीज है। मैं आपको बार बार बताता हूं स्टूडेंट, जब भी हम कोई न्यूज पढ़ते हैं, कोई न्यूज देखते हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो सभी के सभी हमें पता होना चाहिए। तो एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल अगेन बेंजामिन नेतन्याहू 6th टाइम्स ये ओथ ले रहे एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। देखिए यहां पे आप एक पर्सन को देख रहे हो, इनका नाम है सुजय लाल थाउसेन। सुजय लाल थाउसेन, इनको अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, है ना। देखिए तो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में इनका अपॉइंटमेंट किया गया जिसका नाम है सुजय लाल थाउसेन टेक्स ओथ एज द एडिशनल चार्जेस ऑफ डायरेक्टर जनरल। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इनको एडिशनल चार्जेस दिया गया यहाँ पे। इसका मतलब ये होता है कि पहले क्या नाम, पहले कोई थे रिसेंटली रिटायर हो गया और इनको परमानेंट अभी नहीं बनाया गया, इनको टेम्पररी पर्पज से अपॉइंट किया गया है। हो सकता है मतलब आगे चल के कोई नए आएंगे, तब तक मतलब संभालने के लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इनको बनाया गया है डायरेक्टर जनरल। अब ये बेसिकली हैं क्या, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स डायरेक्टर जनरल जिनका नाम है सुजय लाल थॉमसन टू गेट द एडिशनल चार्जेस, है ना, एज डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन दिसंबर 2022। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पीए डायरेक्टर जनरल के रूप में कमान से इनकम्बेंट बीएसएफ डीजी पंकज कुमार सिंह रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर। तो वैसे अगर उसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे तो आप बता सकते हो पंकज कुमार सिंह। सुजय लाल थॉमसन इज ए 1988 बैच ऑफिसर ऑफ मध्य प्रदेश कैडर, है ना, मध्य प्रदेश बैच कैडर के ये 1988 बैच से ये बिलोंग करते थे। He will hold the additional charges of the BSF
डायरेक्टर जनरल टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ द रेगुलर डीजी ऑफ बीएसएफ अंटिल फर्दर ऑर्डर। मैंने वही चीजें आपको बताया कि जब तक कोई ऑर्डर नहीं आता है ना, जब तक कोई परमानेंट अपॉइंट नहीं किए जाते हैं, तब तक सुजय लाल थाउसेन बने रहेंगे एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द बीएसएफ। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ। संतोष कुमार यादव, समझना अच्छे से, संतोष कुमार यादव अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एनएचएआई। एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए, सॉरी चेयरमैन जो अपॉइंट किए गए, उनका नाम है सुजय कुमार यादव। आप यहाँ पे डायग्राम आप यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हो, यही है संतोष कुमार यादव को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए मैं एक बात बताता हूँ, चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली, और एक क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि नेशनल हाईवे की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आता है कि सर हाईवे शिपिंग है ना, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर कौन है ना, क्या मैंने पूछा, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर का नाम क्या है, तो आप बताओगे नितिन गडकरी है ना। नितिन गडकरी जो है ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है नागपुर महाराष्ट्र। सो नागपुर महाराष्ट्र इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ नितिन गडकरी। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ। फॉर्मर एथलीट पीटी उषा, देखिए प्रीवियस वीक का जो करंट अफेयर मैंने बनाया था उसमें एक बात बताया था कि पीटी उषा को एथलेट एसोसिएशन के नेशनल एथलेट एसोसिएशन के चेयरमैन प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब पीटी उषा को नॉमिनेट किया गया है वाइस चेयरमैन पैनल इन द राज्यसभा। अब राज्यसभा के वाइस चेयरमैन पैनल के रूप में भी इन पीटी उषा को अपॉइंटमेंट किया गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं आपको बताता हूं, राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। तो हमारे संसद में हम जो हाउसेस होते हैं है ना, पार्लियामेंट हाउसेस के अंदर में दो हाउसेस होते हैं, एक होता है लोअर हाउस और एक होता है अपर हाउस है ना। लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं एंड अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं। लोकसभा के जो हेड होते हैं वो स्पीकर होते हैं एंड राज्यसभा के हेड होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा के हेड कौन हो गए, वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस चेयरमैन एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट इज द हेड और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड एट प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के कौन है, तो आप बता सकते हो जगदीप धनखड़। सो जगदीप धनखड़ इज प्रेजेंट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ। सुहेल अजाज खान appointed as the next ambassador of India to सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया के लिए इंडिया टू सऊदी अरबिया सुहेल अजाज खान अपॉइंट किए गए एम्बेसडर इंडिया से सऊदी अरबिया की तरफ है ना। मतलब आपको पता होगा फॉरेन डेलीगेट्स का मतलब क्या होता है, एम्बेसडर का मतलब क्या होता है, मतलब पार्टिकुलरली क्या करते हैं हम अपने कंट्री का डेलीगेट्स एक तरह से बोल सकते हो, मतलब वहां पे किसी भी तरह की चीजों को देखना, किसी भी तरह की चीजों को हैंडल करना। जैसे अभी आपको पता होगा यूक्रेन में लड़ाई हो रही थी और यूक्रेन में क्या हुआ था, बहुत सारे इंडियंस फंस गए थे वहां पे। तो क्या किए थे हमारी गवर्नमेंट ने, रेस्क्यू चलाया था। कैसा रेस्क्यू चलाया था कि वहां पे जितने लोग भी फंस गए उन सभी को वापस लेकर के हमें इंडिया लेकर आना है। ये भी हमारे पास हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट था। तो इस चीज को करने के लिए वहां पे जो भी यूक्रेन के लिए इंडिया टू यूक्रेन जो एम्बेसडर जो वहां पे थे अपॉइंटेड थे वो थे, प्लस बहुत सारे लोग वहां पे थे, एम्बेसी के लोग थे, सभी लोग मिलकर ने वहां पे एक रेस्क्यू चलाया। और फिर वहां पे जितने भी लोग हमारे इंडियन जो वहां पे फंस गए थे यूक्रेन में, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई, तो वहां से हम लोगों ने फिर धीरे धीरे करके सभी लोगों को रेस्क्यू करके इंडिया में वापस बुला लिए। चलिए, सिमिलरली एम्बेसडर का इसी तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। कभी हमारे इंडियन डेलीगेट्स वहां जाते हैं, कभी वहां के कोई डेलीगेट्स इंडिया आते हैं। इन सभी जगह पे उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉरेन रिलेशंस के अंदर में। चलिए, तो ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस का जब कोई टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे तो उसमें और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके हम आपको यहाँ पे बताएंगे। फिलहाल अभी इतना हम लोग जानते हैं
कि इंडिया टू सऊदी अरबिया जो जिनको नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया उनका नाम है सुहेल अजाज खान। सुहेल अजाज खान, आप 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। सुहेल अजाज खान ये कौन है, इनको नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, किस कंट्री के लिए अपॉइंट किया गया, तो आप बता सकते हो अपॉइंट किया गया है सऊदी अरबिया के लिए। सऊदी अरबिया का कैपिटल क्या है, तो आप बोलोगे सर सऊदी अरबिया का कैपिटल है रियाद एंड करेंसी विल बी द रियाल, करेंसी विल बी द रियाल। सो सऊदी अरबिया का कैपिटल हो गया रियाद एंड करेंसी विल बी द रियाल। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बट उससे पहले एक चीजें हैं जो मैं आपको और भी बताना चाहता हूं यहाँ पे। दिस इज द डायग्राम ऑफ सऊदी अरबिया। अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि सऊदी अरबिया जो है, सऊदी अरब के आसपास में यहाँ पे कौन कौन से कंट्री, एक तो आपको इराक दिख रहा है, एक सीरिया दिख रहा है, एक आपका ये सॉरी एक यहाँ पे इजिप्ट भी दिख रहा है इस साइड में, नीचे आप देखो इरिट्रिया दिख रहा है। 1 सेकेंड स्टूडेंट, सॉरी यस, इधर आपका ये दिख 1 सेकेंड स्टूडेंट, हाँ चलिए, इधर आप देख रहे हो क्या नाम है इसका, यमीन दिख रहा है, ओमान दिख रहा है, यूएई दिख रहा है ना, कतर भी दिख रहा है छोटा सा, है ना, बहरीन, कुवैत, है ना, ईरान। सो दिस ऑल आर द प्लेसेस, दिस ऑल आर द कंट्री, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, है ना, मिडिल ईस्ट नेशन की ये सारी कंट्रीज हैं। तो ये सारी कंट्री, आपको पता है इन सारी कंट्रीज में ऑयल प्रोडक्शन काफी ज्यादा, क्रूड ऑयल होते हैं वहां पे, है ना। आज के डेट में इंडिया सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया से भी खरीद रहा है ना, रशिया से भी ले रहा है, बट व्हाटएवर। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा टारगेट यही है कि जो भी कंट्री का नाम आए उस कंट्री का कैपिटल, करेंसी प्लस आसपास जितने भी कंट्री है उन सभी को हमें देखते हुए आगे बढ़ना है। सितिवेनी राबुका became Fiji's new prime minister। फिजी का कैपिटल शुवा, करेंसी डॉलर, करेंसी विल बी द डॉलर। फिजी का कैपिटल हो गया सुवा, करेंसी विल बी द डॉलर। अब फिजी के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए, आप यहां पे इमेज में देख रहे हो, ही इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी। Sitiveni Rabuka has been appointed as the Fiji's new Prime Minister on 24th December 2022. In the 55-member Parliament of Fiji, Sitiveni Rebecca secured 28 votes against क्या नाम है, Bainimarama's 27 votes। मतलब क्या है, एक वोट से ज्यादा ये लाए और फाइनली ये जीत गए एज द प्रेसिडेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फिजी। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब देखिए, अभी तक हमारा अपॉइंटमेंट का सेक्शन खत्म हुआ, अपॉइंटमेंट जितने भी इस वीक के अपॉइंटमेंट थे सभी के सभी हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज के तरफ। चलिए आज का पहला इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है वो देखो, राज्यसभा पासेस वाइल्ड प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन बिल पास किया गया था, और आज मैं बता रहा हूं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021। कहने का मतलब है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में जितने भी एनिमल्स स्टे करते हैं, जितने भी ट्रीज होते हैं वहां पे, उन सभी को प्रोटेक्शन कैसे दिया जाए, उसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। तो राज्यसभा में एक बिल पास किया गया, उसी को बोला गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021। चलिए, राज्यसभा पासेस द एनर्जी कंजर्वेशन बिल इन दिसंबर 2022। ऑलरेडी मैंने आपको बताया द राज्यसभा Constitutionally, the Council of the States is the upper house of the bicameral Parliament of India। आपको पता है इंडिया में बाइकैमरल होता है ना, मोस्टली सारे के सारे जितने भी स्टेट है सभी में बाइकैमरल ही होता है। सबसे पहली बात 3 अप्रैल 1950 को इसको फाउंड किया गया था, और इसके अंदर में टोटल 250 सीट्स होते हैं, किसके अंदर में, राज्यसभा के अंदर में, और 238 इलेक्टेड होते हैं प्लस 12 नॉमिनेटेड होते हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल एट प्रेजेंट कौन है ना, तो इसके सेक्रेटरी जनरल है प्रमोद चंद्र मोदी, और चेयरमैन जो होते हैं दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि हम थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया था कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, लोकसभा के हेड कौन होते हैं। राज्यसभा के हेड जो होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, एंड लोकसभा के जो हेड होते हैं वो होते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो एट प्रेजेंट है ओम बिरला। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। गोवा द होस्ट फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस रेस इवेंट इन फरवरी 2023। समझना, गोवा जो कि बहुत सालों तक पुर्तगीज के अंदर में रहा था, उसके बाद बहुत सालों के बाद
गोवा पुर्तगीज से आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो गोवा जो है पहली बार फर्स्ट टाइम वर्ल्ड ट्रेड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है फरवरी 2023 में। अब समझना, ये जो है पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट फरवरी 2023 में होने जा रहा है। इसको होस्ट कौन सा स्टेट करने जा रहा है? तो आंसर बनेगा आपके लिए गोवा। चलिए अब यहाँ पे TTFI के बारे में जानते हैं, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। इसको स्टार्ट किया गया था 1926 में, जिसका हेडक्वार्टर भी है आपका न्यू दिल्ली, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है राहुल बालोट। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। सेंटर अप्रूव्ड भारत बायोटेक्स नस्ल कोविड वैक्सीन फॉर बूस्टर डोज, है ना। बूस्टर डोज के लिए भारत बायोटेक का नस्ल कोविड वैक्सीन एक आ गया है, सेंट्रल ने इसको अप्रूवल दे दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया कि भारत बायोटेक का एक नस्ल कोविड वैक्सीन आया है, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा? बूस्टर डोज के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कोविड के लिए अभी बहुत सारे डोज आया, फर्स्ट डोज आया, सेकंड डोज आया, बूस्टर डोज आया, अंडरस्टैंड। तो इस तरह के लिए हमारी सेंटर ने, मतलब हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने इसका अप्रूवल दे दिया। The government has granted approval to Bharat Biotech nasal COVID vaccine for booster dose. उसके बाद आपका the nasal vaccine has been approved for those aged above 18 years. मतलब ये उसके लिए होगा जिसका 18 साल से एज ज्यादा है। The nasal vaccine BBV154, ये वाला टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। had received approval of the Drugs Control General of India in November 2022 for restricted use in an emergency situation for those above 18 as a क्या नाम है, हेट्रोलोजिस्ट बूस्टर डोज। मतलब सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है कि 18 साल से ज्यादा जो एज होंगे उनको ये डोज दिया जाएगा, है ना। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनेगा कि जो बूस्टर डोज जो एक ये दिया जाएगा, नेशनल कोविड वैक्सीन जो होगा आपका भारत बायोटेक के द्वारा जो अभी ये किया गया है, इसका सेंटर ने अप्रूवल दे दिया है एज अ बूस्टर डोज। चलिए अब यहाँ पे देखो, अब ये जब आप डायग्राम ये देखते हो ना, तो सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मतलब क्या बोले, मतलब ये तो सभी को पता है इस सॉन्ग्स के बारे में, नाटू नाटू, किसी लोग इसको नाचो नाचो भी बोलते हैं, अंडरस्टैंड, जो RRR मूवी का सॉन्ग है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है SS राजामौली, है ना। तो ये मूवी जो है ये ऑस्कर के लिए भी गया, अब ये सॉन्ग भी जो है ये भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो रहा है। चलिए, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 4 इंडियन फिल्म इन डिफरेंट कैटेगरीज हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द ऑस्कर 2023। अलग अलग कैटेगरी में 4 अलग अलग कैटेगरी में ऑस्कर 2023 के लिए इसको कैटेगराइज किया गया, शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब देखो मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो आगे देखा जाएगा, बट एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट तो किया गया है। द शॉर्टलिस्ट एंट्री इंक्लूड RRR नाटू नाटू इन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी। किस कैटेगरी में इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो आप बता सकते हो, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में इसको शॉर्टलिस्ट किया गया। सेलो सॉ, ये एक गुजराती मूवी है जिसको ऑन द लास्ट सॉ, चेलो सॉ बोले या फिर और द लास्ट सॉ, ये देखिए द एक्स्ट्रा आ गया, द लास्ट सॉ इन इंग्लिश इज द इंटरनेशनल फीचर फिल्म। इंटरनेशनल फीचर फिल्म के रूप में द लास्ट सॉ या फिर सेली सॉ को इंक्लूड किया गया। ऑल दैट ब्रीथ्स इन द डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी एंड द एलिफेंट विस्परर इन द डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। तो ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग चीजों को सेलेक्ट किया गया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट नंबर न्यूज की तरफ। श्रीलंका रशिया टू यूज इंडियन रुपी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। अब देखिए श्रीलंका एंड रशिया, ये दो ऐसे कंट्री है जो हमारे इंडियन रुपी को इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में यूज करेंगे, है ना। जैसे कि आपको पता है श्रीलंका में अभी कुछ दिन पहले बहुत ही जबरदस्त क्राइसिस हुआ था, है ना। वहां पे इमरजेंसी लग गया था, नेशनल इमरजेंसी लग गया था, चीजों की प्राइस बहुत ही ज्यादा हाइक हो गई थी, ठीक है। और रशिया की बात करें, रशिया का क्या बोलते हैं, यूक्रेन के साथ भी अभी लड़ाई चल रही, युद्ध चल रहा है, अंडरस्टैंड। तो अब इंपॉर्टेंट ये बात है कि अब ये दोनों कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड में इंडियन रुपी को यूज करने वाला है। दैट इज द गुड न्यूज फॉर अस। मतलब इंटरनेशनल करेंसी इंटरनेशनल ट्रेड में इंडियन रुपी का यूज किया जाएगा, श्रीलंका एंड रशिया इसका यूज करेगा, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। चलिए अब यहां पे बात करते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका का जो कैपिटल है, श्रीलंका का कैपिटल है श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे।
श्री जयवर्धने पूरे कोटे एंड करेंसी विल बी द रूपी। एंड रशिया की अगर मैं बात करूं तो रशिया का कैपिटल हो गया मॉस्को एंड करेंसी विल बी द रूबल, करेंसी विल बी द रूबल। चलिए तो अब यहां पे बात करते हैं। श्रीलंका हैज द इंडियन रुपीज फॉर फॉरेन ट्रेड इन दिसंबर 2022। इट वाज इनिशिएटेड टू ब्रिंग countries into the ambit of the Indian rupees that settlement mechanism that has a shortage of dollars. Apart from Sri Lanka, Russia, Cuba, Luxembourg and क्या नाम है सूडान है ना, have also agreed to the use of the Indian rupee for international trade। मतलब सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका एंड रशिया नहीं, इसके साथ और भी बहुत सारे कंट्रीज, जैसे देखो आपको यहाँ पे क्यूबा दिखेगा, लग्जमबर्ग दिखेगा, सूडान दिखेगा, साउथ सूडान है ना। अब देखो यहाँ पे क्यूबा का कैपिटल हवाना, करेंसी विल बी द पेसो। लग्जमबर्ग का लग्जमबर्ग सिटी, करेंसी विल बी द डॉलर। साउथ सूडान जुबा। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज की तरफ। असम सीएम लेस फाउंडेशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्थ 1220 करोड़ इन धेमाजी असम। अब देखिए एक्चुअली ये एक स्टेट का भी न्यूज है और ये एक नेशनल न्यूज भी है। अब देखिए असम के जो सीएम है ना, हिमंता विश्व शर्मा, इन्होंने क्या किया, एक 1220 करोड़ रुपीस का धेमाजी असम में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। एक्चुअली एक यहाँ पे एक प्रोजेक्ट नहीं, बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट यहाँ पे हैं। जैसे कुछ प्रोजेक्ट, जैसे वहाँ पे कुछ कॉलेज बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, डेवलपमेंट पे खर्च किए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए जाएंगे। तो जो आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता विश्व शर्मा, इन्होंने क्या किया, धेमाजी में बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और इसका फाउंडेशन स्टोन वहां पे रखा। मतलब एक तरह से बोल सकते हो आपने वहां पे इसका शिलान्यास कर दिया है और जल्दी वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट वहां पे स्टार्ट होने वाले। हॉस्पिटल का काम स्टार्ट होने वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बहुत सारे काम स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जैसे कि आपको पता होगा कि धेमाजी जो है वो एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हमारे असम का जो कि बहुत ही ज्यादा फ्लड इफेक्टेड है। वहां पे हमेशा हर साल फ्लड आते हैं और वहां से बहुत सारे लोग उससे इफेक्टेड होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ कोर्स उस जगह को टारगेट कर रही है और उस जगह को कोशिश कर रही है कि वहां पे भी कुछ डेवलपमेंट हो, अच्छे से डेवलपमेंट हो, सो दैट वहां के लोगों को सारी फैसिलिटीज मिल पाए। अंडरस्टैंड? तो इसके लिए हमारे असम ने वहां पे एक कुछ प्रोजेक्ट है जिसका वहां पे शिलान्यास किया और वो कितने अमाउंट का होगा वो प्रोजेक्ट, तो 1220 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट होगा। अब इससे फुल डिस्क्रिप्शन आपको हमारी मैम का जब आप वीडियो देखेंगे उसमें आपको पूरा का पूरा और कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडिया जापान टू कंडक्ट फर्स्ट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज वीर गार्जियन। अब देखो वीर गार्जियन इन 2023। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया एंड जापान के बीच में एक एक्सरसाइज होता है, उसका नाम क्या है? तो आप बता सकते हो धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन। सो धर्म गार्जियन इज द डिफेंस एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो देखिए यहां पे एक ही चीज इंपॉर्टेंट बनेगा। अब दूसरा न्यूज यहां पे ये बनता है, ये जो जापान है, जापान का कैपिटल क्या है? तो आप बोलते हो सर टोक्यो। टोक्यो एंड करेंसी विल बी द येन। तो जापान का कैपिटल टोक्यो एंड करेंसी विल बी द येन। अच्छा एयरफोर्स की मैं बात करूं तो इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप बोलोगे सर 8 अक्टूबर को। अच्छा आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बताइए? तो आर्मी डे तो आप बताओगे 15 ऑफ जनवरी। अगर कोई पूछे नवल डे कब या फिर नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो आप बोलोगे 4 दिसंबर। ठीक है, तो स्टूडेंट सारे के सारे न्यूज कोशिश में करेंगे हम आपको बताते हुए आगे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज की तरफ। दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट न्यूज। वैसे तो ये आपका अपॉइंटमेंट है बट ये न्यूज में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पुष्पा दाहाल प्रचंड जिनको नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है, समझना। पुष्पा दाहाल प्रचंड, अब यहां पे इमेज में देख रहे हो, यही है पुष्पा दाहाल प्रचंड जिनको अपॉइंट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। अब यहां पे एक न्यूज बनता है कि सर पहले कौन थी नेपाल की प्राइम मिनिस्टर? तो आप बता सकते हो विद्या देवी भंडारी। अब इनको रिप्लेस करके आ गए आपके पुष्पा दाहाल प्रचंड, ये बन गए यहाँ के आपके क्या बोलते हैं इसको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेपाल। नेपाल की अगर मैं बात करूं, नेपाल का कैपिटल है काठमांडू एंड करेंसी विल बी द रूपी।
अच्छा एक बात बताइए मेरे को, नेपाल इंडिया के कितने स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है? एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे ये अगर आपका नेपाल हुआ तो नेपाल जो है हमारे इंडिया के कितने स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो इधर आप बोलोगे सर उत्तराखंड है, उसके ठीक नीचे सर उत्तर प्रदेश है, फिर आपका बिहार आ गया, बिहार के बाद आपका इधर आ गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आपका आ जाएगा सिक्किम। तो 1 2 3 4 5, सो टोटल आपके 5 स्टेट हो गए जिसके साथ बिहार बिहार बोलते हैं, नेपाल इज गोइंग टू शेयर देयर बाउंड्रीज विथ आवर इंडियन स्टेट्स। तो 5 स्टेट के साथ नेपाल बाउंड्री शेयर करता है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। 10th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल बिगिंस इन न्यू दिल्ली। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इस बार 10th एडिशन का कहां सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो आप बता सकते हो दिल्ली में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और यहां पे कुछ भी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। हाँ, एक चीज आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का इस बार कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो आप बताओगे 10th एडिशन। कहां पे सेलिब्रेट किया जा रहा है? आंसर विल बी द न्यू दिल्ली। स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अरुणाचल प्रदेश बिकेम फर्स्ट स्टेट टू ह्यूमनाइज इट्स प्रिजन्स, है ना। देखिए प्रिजन्स का मतलब आप लोग को पता है, जब कैदी लोग क्या करते हैं, जब आप कुछ गलत काम करते हो तो विदाउट रेस, सेक्स, क्रीड एंड एनीथिंग, है ना, बिना ये सब देखते हुए उसको जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई आप अगर गोरे हो तो आपको जेल में नहीं डाला जाएगा और आप काले हो तो आपको जेल में डाला जाएगा, ऐसा कुछ भी नॉर्म्स नहीं है। अंडरस्टैंड? अगर आप गलती करोगे, आपको पता है लालू यादव के बारे में आपने सुना होगा, लालू यादव चारा घोटाले के अंदर में भी वो भी बेचारे जेल के अंदर में थे, है ना। चलिए बाकी मेडिकल के लिफ्ट के वो आते रहते हैं बाहर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहने का मतलब क्या है, जो भी गलती करेगा इस कंट्री में, मतलब इंडिया में जो भी गलती करेगा उसको हमारी गवर्नमेंट पनिश करती है। और पनिशमेंट कहां पे मिलता है भाई? उसको जेल में जाना पड़ेगा। तो यहां पे आप देख रहे हो, तो यहां पे अरुणाचल प्रदेश पहला स्टेट बन गया है जो कि ह्यूमनाइज कर रहा है इट्स प्रिजन्स। ह्यूमनाइज कर रहा है, अपने प्रिजन को ह्यूमनाइज कर रहा है। क्या कर रहा है आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाय एरिया। एरिया वाइज नॉर्थ ईस्ट का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कहलाता है अरुणाचल प्रदेश। एक बात आपको समझ में आना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल का पूरा नाम क्या है? अरुणाचल। अरुण का मतलब क्या होता है? अरुण का मतलब होता है सन, है ना। मतलब इंडिया में एक ऐसा स्टेट जहां पे सबसे पहले सनराइज होता है, दैट स्टेट विल बी द अरुणाचल प्रदेश। The main tribe of the state are आदि, न्यासी, शिंगपो, गाला, है ना, तगिन, अपतानी, है ना। These are the tribe of the अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए जब ट्राइब का नाम आता है ना, तो एक क्वेश्चन आता है कि सर इंडिया का ओल्डेस्ट ट्राइब का नाम क्या है? Which is the oldest tribe of India? तो आपको बताना है इंडिया का ओल्डेस्ट ट्राइब का नाम है जरावा एंड इट इज एग्जिस्टिंग इन द लिटिल अंडमान रीजन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। सो अब देखिए यहां पे आ गया अरुणाचल का कैपिटल ईटानगर, गवर्नर बीडी मिश्रा एंड चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यूएस टू प्रोवाइड इट्स पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू यूक्रेन। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है ना। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम जेलेंस्की है ना, व्लादिमीर जेलेंस्की। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब जो आपको ये भी सुना होगा आपने कि रशिया ने एक स्टेटमेंट दिया था, मतलब वर्ल्ड वाइड एक स्टेटमेंट दे दिया कि अगर कोई भी यूक्रेन को सपोर्ट करेगा तो उससे वो उसको मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मतलब सिंपल सा एक ही लाइन में कहूं तो धमकी दिया था, है ना। बट उसके बाद भी यूएस क्या कर रहा है? यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। कैसे सपोर्ट कर रहा है? मिसाइल दे रहा है, एयर गन दे रहे हैं, बुलेट दे रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीजें दे करके वो मतलब जितने भी चीजें युद्ध में यूज होता है, लड़ाई में यूज किया जाता है, उन सभी चीजों को दे करके सपोर्ट कर रहा है यूएस। किसको सपोर्ट कर रहा है? यूक्रेन को कर रहा है। चलिए तो यहाँ पे बस वही छोटी सी बात है और बाकी कुछ भी बात नहीं, कि जो भी हमने बताया कि यूएस कुछ मतलब इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, मतलब मिसाइल दे रहा है, ये सारी चीजें दे रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट इज फाइनलाइजिंग प्लान्स टू सेंड द पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू यूक्रेन, है ना। अब यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन का कैपिटल है कीव, है ना, एंड करेंसी विल बी द रिवीनिया। एंड यूएस की बात करें, यूएस का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन
DC स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया एंड करेंसी विल बी द डॉलर। चलिए सो बढ़ते हैं स्टूडेंट आज के नेक्स्ट न्यूज की तरफ। देखिए, जो बिडेन डिक्लेयर्स इमरजेंसी इन न्यूयॉर्क ड्यू टू बॉम्ब साइक्लोन। बॉम्ब साइक्लोन के कारण जो बिडेन ने न्यूयॉर्क में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। जो बिडेन के बारे में अभी आपको पता है, जो बिडेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। अब यहाँ पे एक न्यूज है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था जापान के बारे में। इंडिया और जापान के बीच में एक डिफेंस एक्सरसाइज होता है, उसका नाम क्या है? तो हमने बताया आपको धर्म गार्जियन, है ना। अब आप मेरे को बताइए, इंडिया और यूएस के बीच में एक डिफेंस एक्सरसाइज होता है, उसका नाम क्या है? तो जैसे कि आपको पता है कोप इंडिया, है ना, कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प, है ना, टाइगर ट्रम्प। तो ये सारे के सारे इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। प्राइम मिनिस्टर मैंने बोल दिया, पावर मिनिस्ट्री एंड डीआरडीओ साइन एमओयू फॉर इंस्टॉलिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम। देखिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम सेटअप कर रही है, अर्ली वार्निंग इंस्टॉलेशन ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो इसके लिए पावर मिनिस्ट्री एंड डीआरडीओ दोनों मिलकर के एक एग्रीमेंट, एक एमओयू साइन किया गया, है ना। दोनों मिलकर ने एक एमओयू साइन किए सो दैट एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करेंगे और इस चीज को बेहतरीन ढंग से आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले डीआरडीओ का। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टेब्लिश किया गया 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली एंड चेयरमैन का नाम है डॉक्टर समीर वी कामत। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। होम मिनिस्ट्री अप्रूव द नेम चेंज ऑफ 2 प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। आपको पता है बहुत सारे जगह का नाम चेंज किया जा रहा है। जैसे आपको पता है जो सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम था उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। जैसे आपको पता है क्या नाम है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो कि दिल्ली में है, उसका भी नाम बदलकर किया गया अरुण जेटली स्टेडियम। जैसे आपको पता है, ये तो स्टेडियम की बात हुई, बहुत सारे प्लेस का नाम चेंज किया गया, रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया। जैसे आपको पता होगा ये मुगल सराय रेलवे स्टेशन यूपी में था, उसका नाम बदलकर किया गया दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। जैसे कि आपको पता होगा स्टूडेंट ये क्या नाम है आपका, केवड़िया रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदलकर किया गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। सिमिलरली अब यहां पे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का 2 और प्लेस जिसका नाम चेंजेस करने की बात चल रही है हमारे बीच में, और चेंज करने की बात चल नहीं रही, ऑलरेडी चेंज कर यहाँ पे होम मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव कर दिया। होम मिनिस्टर आपको पता है कौन है? राजनाथ सिंह। अच्छा एक बात बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आंसर करना अगर आप जानते हो कर सकते हो। कोई मेरे को ये बता सकता है राजनाथ सिंह का कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया क्या है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ राजनाथ सिंह? तो आप बताओ, अगर कोई बता सकते हैं। आपके पास 2-5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी अगर मैं कुछ आपसे पूछता हूं या फिर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वैसे राजनाथ सिंह का कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ अमित शाह। अब यहां पे देखो 27 दिसंबर 2022 गैव इट्स 2 प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश, मतलब 2 नाम चेंज करने की बात की गई है। अब 2 नाम क्या क्या है? एक तो है मुंडेरा बाजार इन गोरखपुर। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था IBPS PO 2019 का मेंस में, गोरखपुर इज लोकेटेड ऑन विच बैंक ऑफ द रिवर? तो आंसर बनेगा राप्ती। पता है ये रिवर कहां से आती है? राप्ती रिवर। ये रिवर आती है नेपाल के साइड से और इंडिया में एंटर करती है उत्तर प्रदेश में। सो गोरखपुर का एक सिटी है, एक मतलब टाउन बोल सकते हैं, एक प्लेस बोल सकते हैं, मुंडेरा बाजार, जिसका नाम चौरी चौरा रखा गया। ओके, और एक और सिटी का नाम है तेलिया अफगान विलेज, जो कि देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, और इसका नाम बदलकर किया गया तेलिया शुक्ला, है ना। तेलिया शुक्ला के नाम पर इस प्लेस का नाम रखा गया। अच्छा एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश का सीएम का नाम क्या है? सभी लोग बोलेंगे अरे सर वही बाबा योगी आदित्यनाथ इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश।
अच्छा, उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? तो आप सभी को पता होगा लखनऊ, लेकिन एक्चुअली मेरा बताने का मतलब ये था कि लखनऊ जो है किस रिवर के ऊपर बसा हुआ है, तो आप बोलोगे गोमती, गोमती, गोमती रिवर, है ना। लखनऊ किस रिवर के ऊपर बसा हुआ टाउन है? आंसर विल बी द गोमती। अच्छा, एक बात बताइए, नवाब को एक सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे कानपुर को लेदर सिटी बोलते हैं, अमृतसर को गोल्डन सिटी बोला जाता है, वाराणसी को टेंपल सिटी बोला जाता है, उसी तरह से लखनऊ को कौन सा सिटी के नाम से जानते हैं? तो लोग बोलते हैं सर वहां पे नवाब बहुत होते हैं। नवाब का मतलब क्या होता है? नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। दैट मीन्स नवाब सिटी इट इज नोन एज द लखनऊ, नवाब सिटी। नवाब भाई वहां पे नवाब बहुत रहते हैं, सो बच के रहना है वहां पे लोगों को, अंडरस्टैंड। एनीवेज स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। प्रेसिडेंट लेस फाउंडेशन फॉर पिलग्रिमेज इंफ्रा एट रामप्पा टेंपल। रामप्पा टेंपल, जैसे कि इसके बारे में बहुत ही ज्यादा न्यूज में आया था, क्योंकि ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको एड ऑन किया गया। अब ये जो रामप्पा जो टेंपल है ना, दिस टेंपल इट इज लोकेटेड इन तेलंगाना। तेलंगाना, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक बात बताया था कि तेलंगाना का एक जो क्या बोलते एक सामान है जिसको जीआई टैग के रूप में ऐड किया गया, अंडरस्टैंड। सिमिलरली उसी तरह से अभी क्या नाम है, लद्दाख का भी एप्रिकॉट है, उसको भी ऐड किया गया है जीआई टैग के, उसको भी जीआई टैग में दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, लद्दाख का पहला चीज फर्स्ट ऐसा कोई सामान है, ऐसा कोई फ्रूट है जिसको जीआई टैग के रूप में ऐड किया गया। तेलंगाना में 16 टोटल 16 हो गए, है ना, जिसको जीआई टैग मिल चुका है। 16 प्रोडक्ट, 16 गुड्स ऐसे हो गए जिसको जीआई टैग दिया गया। आपको पता है अभी लास्ट वीडियो मैंने ये भी बताया कि आसाम का एसमिस गमुशा को भी जीआई टैग को दिया गया। चलिए स्टूडेंट, प्रेसिडेंट लेस फाउंडेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ए रामप्पा टेंपल। अब देखिए प्रेसिडेंट की बात करें, अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है हमारे इंडिया का? तो आप लोग बोल सकते हो द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, एक बात बताइए, द्रौपदी मुर्मू इज प्रेजेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वैसे द्रौपदी मुर्मू इसके पहले गवर्नर रह चुकी हैं, किस स्टेट की? तो आपको बताना है झारखंड। वो पहले झारखंड की गवर्नर रह चुकी है और अभी जो है वो बन गई है इंडिया की प्रेसिडेंट। स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेशनल कंज्यूमर राइट डे। नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप बता सकते हो 24 दिसंबर। और इस बार का थीम क्या रहा? फेयर डिजिटल फिनांस। स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेशनल फार्मर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप बोलोगे सर नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 दिसंबर को। हर साल 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता होगा पिछले साल क्या हुआ था कि इस साल क्या हुआ था कि मतलब फार्मर्स बिल आया था जिसके लिए फार्मर्स बहुत ही दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे और मतलब फार्मर्स को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने फार्मर्स के फेवर में ये रिजल्ट दिया और फार्मर्स बिल जो पास कर रही थी हमारी गवर्नमेंट, 3 बिल थी, वो बिल को कैंसिल कर दिया गया। चलिए, तो नेशनल फार्मर्स डे वैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 23 दिसंबर एवरी ईयर। चलिए, नेशनल मैथमेटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप बोलोगे सर नेशनल मैथमेटिक्स डे इज गोइंग टू सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 22 दिसंबर। अब देखिए, ये एक्चुअली श्रीनिवास रामानुजा आप यहाँ पे देख रहे हो इमेज में, इन्हीं को लेकर हम लोग, ये बहुत ही फेमस पॉपुलर मैथमेटिशियन थे और इन्हीं के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 22 दिसंबर एज ए नेशनल मैथमेटिक्स डे। ही वाज बोर्न इन 1887 इन ईरोड, तमिलनाडु। मतलब ये कहाँ पे इनका बर्थ हुआ था? तो आप बता सकते हो तमिलनाडु। मतलब ये जो रामानुजन जो थे ये कहां से बिलोंग करते थे? तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। अच्छा, तमिलनाडु जब याद आया तो मेरे को एक न्यूज याद आता है, अम्मा कैंटीन। अम्मा कैंटीन याद रखना स्टूडेंट, अम्मा कैंटीन आज भी चलाया जाता है। किसके नाम पे चलाया जाता है? इस कैंटीन को किसने स्टार्ट किया था? तो आप बता सकते हो जे ललिता। जे ललिता जो कि फॉर्मर सीएम थी, जिनका डेथ हो गया, आपको पता होगा। तो फॉर्मर सीएम जे ललिता, इन्होंने स्टार्ट किया था अम्मा कैंटीन तमिलनाडु में और आज भी यहाँ पे ये कैंटीन चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब देखिए, अभी तक हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिया। एक तो न्यूज डिस्कस कर लिया, एक हम लोग अपॉइंटमेंट डिस्कस कर लिए, है ना, अपॉइंटमेंट। अब बात उठता है ओबिचरी का। ओबिचरी का मतलब क्या होता है? शॉक न्यूज, डेथ न्यूज, जिससे लोग दुखी हो जाते हैं सुन करके, लेकिन क्या करें भाई, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ाना है ना। क्यों? क्योंकि ये न्यूज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है? जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, रिसेंटली इस पर्सन का डेथ हुआ और ये किस एरिया से बिलोंग करते थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोंगेवाला बैटल हीरो, जिनका नाम है लेंस नायक भैरसन सिंह, है ना, भैरन सिंह, है ना, भैरन सिंह राठौर।
लेंस नायक भैरन सिंह राठौर। जैसे एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक पर्सन है जिनके बारे में आप लोग को पता होगा, हरि सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर के किंग हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर के प्रिंस हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, है ना। उनका नाम वैसे तो शॉर्टकट में हम लोग जानते हैं हरि सिंह, लेकिन जब आप कभी आप इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एसेशन पढ़ोगे जम्मू कश्मीर का, तो उनका नाम ना 2 लाइन में लिखा हुआ है, तो उपाय नहीं है। तो इतने लंबे लंबे नाम होते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, हम लोग तो शॉर्ट में बोलते हैं ना एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन अगर आप पूरा नाम बोलोगे, क्या बोलोगे, अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, इतना बड़ा नाम है, अंडरस्टैंड। सिमिलरली इनका भी नाम बहुत ही बड़ा था। पुराने जमाने के लोग ना अपने बड़े बड़े नाम को रखना ना बहुत ही बड़ी मतलब उपलब्धि समझते थे। एनीवेज चलिए, और आज के डेट में आप देखते हो छोटा छोटा सा नाम होता है। वैसे इन पर्सन का डेथ हुआ, और ये बेसिकली थे कौन, बात तो ये उठता है ना, बाकी इस पर्सन के बारे में हम जस्ट सर जानना चाहते हैं। ये एक्चुअली बहुत ही पॉपुलर पर्सन है, पॉपुलर फेसेस हैं, आप यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हो, जिनका नाम है लेंस नायक भैरन सिंह राठौर। अब ये बेसिकली राठौर, देखो पगड़ी पहने हुए, तो इससे भी हम समझ में आ जाता है हमें कि भाई ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं राजस्थान से बिलोंग करेंगे। तो लेंस नायक भैरन सिंह राठौर, जो कि एक बीएसएफ वेटरन एंड हीरो ऑफ द 1971 इंडिया पाक वार, 1971 में जो इंडिया पाक वार हुआ था, जिसको बांग्लादेश लिबरेशन वार के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसमें ये बहुत ही इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस वार में। और बेसिकली ये कहां से बिलोंग करते हैं, जोधपुर से बिलोंग करते हैं। देखिए जोधपुर है ना। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, जैसे उदयपुर को बोला जाता है, उदयपुर व्हाइट सिटी, पिंक सिटी बोला जाता है जयपुर, पिंक सिटी, और जोधपुर को बोला जाता है ब्लू सिटी, और ब्लैक सिटी बोला जाता है आसनसोल को। याद रखना स्टूडेंट, कुछ चीजें हैं, सुनते सुनते आप लोग याद करने की कोशिश करना, याद हो जाएगा। और अगर नहीं भी याद कर पाओ तो आप हमारे वीडियो को हमेशा देखना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आप हमारे वीडियो को कंटिन्यूअसली हमेशा देखोगे तो बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस सुनते सुनते सारी चीजों को याद कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एंड नेक्स्ट ओबिचरी, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ब्राजील लेजेंडरी फुटबॉलर पेले पास्ट अवे एट द एज ऑफ 82। पेले आप सभी पहचानते हैं इनको, ये एक बहुत ही मतलब ब्राजील के जाने माने फुटबॉलर हैं, जिनका भी रिसेंटली डेथ हो गया है ना, 82 ईयर के एज में। और यहाँ पे देख रहे हो, हवाई लास्ट प्रिंसेस अबिगेल क्वानानक्वा पास्ट अवे एट द एज ऑफ 96। अब देखिए हवाई जो है, हवाई एक्चुअली इट इज द स्टेट अंडर द वेस्टर्न यूएस, है ना। आप यहाँ पे देखो मैंने लिख भी दिया है, हवाई इट इज द स्टेट ऑफ द वेस्टर्न यूएस, जिसका कैपिटल है होनोलुलु, है ना। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्या नाम है, हवाई, तो आप बोल सकते हो होनोलुलु इज द कैपिटल ऑफ क्या बोलते हैं, हवाई। सो स्टूडेंट बेसिकली आज हमारा इतना ही तक था, और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा दिसंबर मंथ खत्म हो जाता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनवरी मतलब अगले साल में हम लोग मिलेंगे। सो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।